इस लाइट की क्या जरूरत है, उजाला अच्छा खासा है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उस आयत करीमा पर अपनी गुफ्तगू का आगाज करने जा रहा हूं तर्जमे के साथ। परवरदिगार आलम अपनी मुकद्दस किताब में फरमाता है, वअमुर अहलका बिस्सलाह, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वस्तबिर अलैहा, और उस पर हमेशगी कीजिए। फिर तर्जमा समाप्त करें। परवरदिगार आलम फरमाता है वअमुर अहलका बिस्सलाह, तर्जमा सुनने के साथ साथ हमें अपना साथ साथ मुहासबा भी करके चलना चाहिए। अपने नफ्स का, अपने दिल का, अपने रोजमर्रा जिंदगी का हिसाब भी तर्जमे के साथ साथ रख के चलना चाहिए। अब सुने, परवरदिगार फरमाता है आप नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए अपने घर वालों को। तबसरा करने की जरूरत नहीं है। गालिबन सूरह त्वाहा की आयत है ये, वअमुर अहलका बिस्सलाती, सूरह त्वाहा की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और उस पर हमेशगी कीजिए। कितने लोग हैं जो अपने घर वालों को यानी अपनी बीवी को नमाज का आर्डर देते हैं, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का आर्डर देते हैं, कितने लोग हैं जो अपने भाइयों को नमाज पढ़ने का आर्डर देते हैं, कितने लोग हैं जो अपने अजीजों, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब को नमाज पढ़ने की तरगीब देते हैं। ये हमें अपना गला झांकने की जरूरत है। मेरी तकरीर थोड़ा सा हटके है और जो मैं आगे आपको बताऊंगा शायद बात जहन तक तो चली जाएगी, या और बात है कि जहन के नीचे उतरती है या नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन जहन तक चली जाएगी। चूंकि ये अल्लाह का कलाम है और आने वाली जो गुफ्तगू है वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से। परवरदिगार आलम फरमाता है कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और उस पर हमेशगी कीजिए। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये आयत करीमा लेके नाजिल हुए, उसके बाद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ा सा रूट चेंज हो गया। हदीस में आया कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई कि अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए और उस पर हमेशगी कीजिए, तो पैगंबर इस्लाम मुहसिन इंसानियत, सारी कायनात पर एहसान फरमाने वाले नबी, सारी मखलूक पर एहसान करने वाले नबी का रूट चेंज हो गया। हदीस में आया कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली और हजरत फातिमा के घर में जाके हजरत अली और हजरत फातिमा दोनों को नमाज के लिए जगाया करते थे। एक और हदीस में है, हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये आयत करीमा सुनी तो हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज तहज्जुद के लिए अपने सारे घर वालों को बेदार किया करते थे। और इसी की मुनासिबत से एक बहुत मशहूर हदीस पाक के जुमले हैं, पूरी हदीस तो नहीं,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु राइन मसऊलुन अन रइयतिही, हर हाकिम से उसकी रियाया के बारे में उस हाकिम से सवाल किया जाएगा। मैदान महशर हर हाकिम से उसकी रियाया के ताल्लुक से उस हाकिम से सवाल किया जाएगा। देश का जो हाकिम है उससे देश की रियाया के बारे में पूछा जाएगा। जो गांव का हाकिम है गांव की रियाया के बारे में उससे पूछा जाएगा। एक उस्ताद से उसके शागिर्दों के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने अपने शागिर्दों को कैसे पढ़ाया, किस तरह तरबियत दी, तुमने अपने शागिर्दों की हक तलफी की या नहीं की। उस उस्ताद से, उस टीचर से कयामत के दिन पूछा जाएगा। वो पढ़ाने वाला, वो टीचर, वो उस्ताद, चाहे आलिम दीन हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे अंग्रेजी का टीचर हो, चाहे हिंदी का टीचर हो, कोई सा भी हो, मिनवान कयामत के दिन उस उस्ताद से उसके उस शागिर्द के बारे में पूछा जाएगा। अगर उसने पढ़ाने में जर्रा बराबर भी कोताही की है, तरबियत देने में जर्रा बराबर भी कोताही की है, तो कयामत में उसे भुगतना पड़ेगा। एक पीर से, एक मुर्शिद से उसके मुरीदों के बारे में भी सवाल किया जाएगा कि तुम मुर्शिद थे। मुर्शिद का मतलब है रहनुमाई करना, जो गुमराह लोग हैं उन्हें हिदायत देना, जो बेनमाजी हैं उन्हें नमाजी बनाना, जो झूठ बोलते हैं उनकी झूठ की आदत छुड़ाना, जो चुगली करते हैं उनको चुगली की आदत छुड़ाना, जो गाली देते हैं उनकी गाली की आदत छुड़ाना। एक पीर से उसके मुरीदों के बारे में भी मैदान महशर में सवाल किया जाएगा कि ऐ पीर, तूने अपने मुरीदों को कितना राह रास्त पर लाया और कितनी तरबियत की, कितने गुमराह मुरीदों को मस्जिदें तामीर करने के लिए तरगीब दिलाई, कितने मुरीदों को नमाजी बनाया, कितने मुरीदों को तकवा और परहेजगारी वाला बनाया। इस सवाल से कयामत के दिन न तो पीर बचेगा, न उस्ताद बचेगा, न हाकिम बचेगा, न लीडर बचेगा, न एक मस्जिद का इमाम और खतीब बचेगा, और न वो सेठ बचेगा। वो सेठ बचेगा जिस सेठ के मातहत चंद मजदूर काम करते हैं। उस सेठ से भी पूछा जाएगा कि तूने अपने मजदूरों के साथ कैसा सलूक किया और हक तलफी की है या नहीं की है। तूने जिन मजदूरों ने खून और पसीने की कमाई से तुझे मालामाल किया, तुझे मालदार बनाया, तूने उन मजदूरों के साथ कैसा सलूक किया है। उस सेठ से और उस फैक्ट्री के मालिक से भी कयामत के दिन सवाल किया जाएगा। कुल्लु राइन मसऊलुन अन रइयतिही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक कि हर हाकिम से उसकी रियाया के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। और आज मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की जिसमें परवरदिगार आलम, थोड़ा आवाज कम कर दीजिए ऑपरेटर साहब, गूंज ऐसी आवाज रही है, गूंजना नहीं चाहिए, साफ आवाज, नॉर्मली आवाज कर दीजिए आप। परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में जो फरमाया, व अमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, आप अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए और उस पर मुदावमत कीजिए, हमेशगी कीजिए उस पर। अब आओ, इस ताल्लुक से मैं चंद हदीसें सुना के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आज कितना हम ख्वाब गफलत में हैं, आज हम कितना ख्वाब गफलत में हैं अपने बच्चों को लेकर के, अपनी बच्चियों को लेकर के। हमें तो सिर्फ हमारा ज़मीर और हमारा एहसास तो सिर्फ ये हमें बता रहा है कि अपने बच्चों को दीन से कोई मतलब नहीं, अपने बच्चों को तरक्की की राह पे चलाते चले जाओ, चाहे वो दीन से कितना भी दूर होते चले जाएं, मगर उन्हें कमाने के लिए, रोजी चलाने के लिए, दुकान चलाने के लिए, दुनियादारी करने के लिए अपने बच्चों को आगे बढ़ाते जाओ, दीन से कितना भी दूर हो जाए। हम अपने बच्चों को कोई तरबियत नहीं दे पा रहे दीन की, हम अपने बच्चों को कोई कुरान की तरबियत नहीं दे पा रहे, हम अपने बच्चों को हदीस की कोई तरबियत नहीं दे पा रहे हैं। क्या आप सोचते हो कि हम अपने बच्चों को दीनदारी की तरबियत नहीं दे रहे हैं तो हम मैदान महशर में छूट जाएंगे? हरगिज नहीं छूटेंगे। आओ
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनते चलो। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, अन जाबिर इब्न समुरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ला अन युअद्दिब अर्रजुलु वलदहु खैरुल लहू मिन अन यतसद्दक़ बिसाइन। तर्जमा सुनने से पहले थोड़ी सी तमीज सुन ले तो बात वाज़ेह हो जाएगी और वजाहत के साथ आपके जहन में समा जाएगी बात। इसमें लफ्ज आया हदीस पाक में साआ, और ये अरबी का पैमाना है जो हम लोग फितरा निकालते हैं, आधा सा गेहूं। हम लोग जो फितरा निकालते हैं आधा सा गेहूं, आधा सा गेहूं का मतलब 2 किलो 45 ग्राम तकरीबन या 47 ग्राम गेहूं निकालते हैं, जिसको निस्फ सा बोला जाता है। तो 2 किलो 45 ग्राम निस्फ सा हुआ, और 1 सा कितना हुआ? 4 किलो 90 ग्राम। 4 किलो 90 ग्राम का 1 सा होता है। ऐ लोगों जो अपने बच्चों को दीन की तरबियत से दूर कर रहे हो, कुरान की तरबियत से दूर कर रहे हो, कुरान के अदब से दूर कर रहे हो, हदीस के अदब से दूर कर रहे हो, नमाजों के अदब से दूर कर रहे हो, कुरान के तिलावत के अदब से दूर कर रहे हो, इस हदीस पाक को सुनो, सुनते हुए अपने सीनों में, अपने दिलों में बसाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला अन युअद्दिब अर्रजुलु वलदहु खैरुल लहू मिन अन यतसद्दक़ बिसाइन। अब आम तौर पर लोगों की आदत होती है, जिनको अल्लाह ने दिल दिया है खर्च करने का, और जो कंजूस हैं, जो बखील हैं, बखीलों के ताल्लुक से तो हदीस में आया है कि बखील अल्लाह से दूर है, बखील जन्नत से दूर है और जहन्नम के करीब है। और सखी के लिए हदीस में आया है कि सखी अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। तो जो बखील होते हैं, जो कंजूस होते हैं, उनका तो कोई लेना ही देना नहीं, मगर जिनकी आदत होती है सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक 1 रुपए से लेके 10 रुपए तक अल्लाह की राह में खर्च करना, बहुत से लोगों ने आदत बना डाली है, और ये अच्छी आदत है। एक हदीस में मैंने पढ़ा है, एक हदीस पाक का तर्जमा सुने आप। हदीस में मैंने पढ़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सुबह सुबह 2 फरिश्तों को हर आदमी के साथ नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह, तड़प के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर आदमी के पास 2 फरिश्तों को नाजिल फरमाता है। अब जो आदमी सुबह से लेके शाम तक अल्लाह की राह में सदका करता है, किसी जरूरतमंद को 10 रुपए दे दिए, किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी मस्जिद में पैसा दे दिया, मदरसे में पैसा दे दिया, तालिबे इल्म को पैसा दे दिया, किसी बेवा का ख्याल रख लिया, किसी मिस्कीन का ख्याल रख लिया, खर्च करता रहा सुबह से शाम तक, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी दिन में सदका करता है अल्लाह की राह में, तो अल्लाह तबारक व तआला जो 2 फरिश्ते नाजिल फरमाता है, उनमें से एक फरिश्ता ये कहता है उस खर्च करने वाले के लिए, उनमें से एक फरिश्ता खर्च करने वाले के लिए ये कहता है, ऐ अल्लाह तू इसके माल में बरकत अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो कंजूस होता है, जो कंजूसी करता है, जो खर्च नहीं करता है अल्लाह की राह में, तो दूसरा फरिश्ता उस कंजूस के लिए रब की बारगाह में कहता है, ऐ अल्लाह तू इसके माल को हलाको तबाहो बर्बाद फरमा दे। तो ये हमारी आदत होना चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक हम रुपए 2 रुपए 10 रुपए फी सबीलिल्लाह खर्च करते रहें, अल्लाह की राह में खर्च करते रहें। ये अल्लाह को पसंद है। तो लोग सदका करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। अब हदीस पाक में जो लफ्ज आया एक सा का मतलब 4 किलो 90 ग्राम गेहूं हो गया। अब हदीस पाक का मफहूम समझे आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला अन युअद्दिब अर्रजुलु वलदहु खैरुल लहू मिन अन यतसद्दक़ बिसाइन। इंसान के लिए, वो इंसान जो 1 सा अल्लाह की राह में सदका करता,
यानी 4 किलो 90 ग्राम गेहूं जो अल्लाह की राह में सदका करता है, तो उस सदका करने वाले के लिए सबसे बेहतर यह है कि वो अपनी औलाद को अच्छी तरबियत सिखाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी अपनी औलाद को अगर दीन की तरबियत सिखाते हो तो 4 किलो 90 ग्राम गेहूं सदका करने से तुम्हारे लिए बेहतर है अपनी औलाद को तरबियत सिखाना। सुभान अल्लाह, अब आप सोचें, जरा अंदाजा करें, 4 किलो 90 ग्राम से बेहतर है हमारे लिए, आपके लिए, कि हम अपने बच्चे को नमाजी बनाएं। 4 किलो 90 ग्राम सदका करने से बेहतर है कि हम अपने बच्चे को कुरान पढ़ने वाला बनाएं। 4 किलो 90 ग्राम सदका करने से बेहतर है, या उसकी कीमत सदका करने से बेहतर है कि हम अपने बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के बारे में बताएं, अल्लाह तबारक व तआला की सिफात के बारे में बताएं, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत के बारे में बताएं, अंबिया इकराम के बारे में बताएं, जन्नत व दोज़ख के बारे में बताएं, अज़ाब कब्र, अज़ाब हश्र, अज़ाब नश्र के बारे में बताएं, दीन की बातें बताएं। दीन की बातें बताकर अपने बच्चों को तरबियत में लाएं, उन्हें नमाजी बनाएं। तो ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिस आदमी ने, जिस माँ ने, जिस बाप ने अपने बच्चे को नमाजी बना दिया तो 4 किलो 90 ग्राम सदका करने से वो आदमी बेहतर है, और वो आदमी ज्यादा बेहतर। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। मगर आप देखें, औलाद को तरबियत देना तो अलग की बात है, औलाद को नमाजी बनाना तो अलग की बात है। जब हम खुद मस्जिदों से दूर हैं तो हम औलाद को तरबियत क्या देंगे? जब हम खुद कुरान की तिलावत से दूर हैं तो हम अपनी औलाद को तरबियत क्या देंगे? मैं इसलिए ये बातें अर्ज कर रहा हूं कि औलाद अगर सही हो जाए तो नस्ल की नस्लें संवर जाती हैं। बच्चों पे जो तरबियत का असर होता है, बचपन के जमाने में बच्चों के दिलों पे जो मोहर लगा दी जाती है, आंधियां कितनी भी आए, हवादिस कितने भी आए, कुछ भी हो जाए, जिस बच्चे के दिल पे बचपन में नमाज की मोहब्बत, कुरान के तिलावत की मोहब्बत तुमने नक्श करा दी, ऐ मेरी माओ, ऐ मेरे भाइयों, तो याद रखो, आंधियां कितनी भी आए, नमाज की मोहब्बत उस बच्चे के दिलों से कोई निकाल नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान के तिलावत की मोहब्बत उस बच्चे के दिलों से निकाल नहीं सकता। दूसरी हदीस पाक सुने, अन अय्यूब इब्ने मूसा अन अबीही अन जद्दिही अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफजलु मिन अदबिन हसनिन। अबू दाऊद शरीफ की ये भी हदीस है पाक। अब आप देखें, यहां पे मैं एक बात कहना चाहता हूं। पहले तो शहरों में था जन्मदिन मनाना, बर्थडे मनाना, मगर अब देहातों में भी आ चुका है बर्थडे मनाना, बच्चों का जन्मदिन मनाना। इस हदीस पाक में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे के माँ को, एक बच्चे के बाप को जो तरगीब दी है बच्चे को सही करने के लिए, दीनदार बनाने के लिए, वो काबिल गौर है। बच्चा जिद करता है, बाप उस बच्चे की जिद को पूरा करता है। बच्चे को बाप, माँ जन्मदिन के मौके पे, बर्थडे के मौके पे अपनी अपनी हैसियत के एतबार से सब गिफ्ट देते हैं। जिसकी जो हैसियत है वो गिफ्ट देता है उसके बर्थडे पे, उसके जन्मदिन पे। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतर तोहफा, सबसे बेहतर जो गिफ्ट एक बाप के लिए, एक माँ के लिए जो बताई है वो काबिल समाअत है। ऐ लोगों, तुम अपने बच्चों को दुनियावी गिफ्ट दे करके अपने बच्चों को खुश कर लेते हो एक लम्हे के लिए। अब माएँ अपने बच्चों को गिफ्ट और तोहफा दे के अपने बच्चों को खुश कर लेती हैं एक लम्हे के लिए। मगर आओ इस हदीस पाक में देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बेहतर तरगीब अता फरमाई है। आप फरमाते हैं, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन। एक बाप के लिए, अपनी औलाद के लिए, एक बाप का अपनी औलाद के लिए सबसे बेहतर तोहफा यह है कि वो अपनी औलाद को दीनदार बना दे।
मां के लिए, एक बाप के लिए, एक बाप और एक मां का सबसे बेहतर तोहफा अपनी औलाद के लिए यह है कि वो अपने औलाद को दीनदार बना दे। उस बच्चे के लिए इससे बेहतर तोहफा मां की तरफ से और बाप की तरफ से नहीं हो सकता। सबसे बेहतर तोहफा बाप का यह है कि बच्चे को नमाजी बना दे। सबसे बेहतर तोहफा मां के लिए अपने बच्चे का यह है कि वो बच्चे को नमाजी बना दे, बच्चे के दिल में पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत भर दे, बच्चे के दिल में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफात के ताल्लुक से बातें बताए, दीन की बातें बताए, कुरान की बातें बताए। ये तोहफे दे दे एक मां अपनी औलाद को, ये तोहफे दे दे एक बाप अपनी औलाद को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उससे बेहतर तोहफा औलाद के लिए कोई नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। और इसी के चलते हुए, लेकिन यहां पे मामला ये है, मैं आपको बताऊं, मामला ये है कि बच्चों को दीनदार बनाना एक अलग चीज। मैं खत्म कर रहा हूं। बच्चों को दीनदार बनाना एक अलग बात। मामला यहां पर यह है, बात यहां पर यह है कि हर बाप, हर मां अपने बच्चों को तरक्की दिलाने के लिए, दुनियावी तरक्की दिलाने के लिए हलाल व हराम, जायज़ व नाजायज़ कुछ नहीं देखते हैं। रात दिन पसीना बहाते हैं, नमाजें छोड़कर, रोज़े छोड़कर, कुरान छोड़कर, हदीस छोड़कर, इस्लाम छोड़कर, शरीयत छोड़कर, कि हम अपनी औलाद के लिए इतना कर जाएं कि हमारी औलाद और औलाद की औलाद बैठ के आराम से खाए। ये इंसान करता चला आ रहा है और कर रहा है अपनी औलाद के लिए। यानी एक बाप ये भी नहीं देखता है कि हम नमाजें छोड़कर, पूरा दीन छोड़कर, पूरा इस्लाम छोड़कर, पूरा मजहब छोड़कर, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को पामाल करके जायज नाजायज, हराम हलाल के तौर पर अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन आओ सूरह नबा की एक आयत करीमा सुना के अपनी बात खत्म कर देता हूं मेरे दोस्तों। ऐ वो बाप, ऐ वो मां जिसने अपने बच्चे को अपने पेट से जन्म दिया, वो बाप जिसने न हलाल देखा, न हराम देखा, न जायज देखा, न नाजायज देखा, पूरे शरीयत, पूरे दीन और नमाज रोजे सबको छोड़कर अपने बच्चे को तरक्की दिलाने के लिए दिन रात कामों में जुटा रहा। मगर सूरह नबा की एक आयत करीमा सुनो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुरान करीम में फरमाता है रब तबारक व तआला, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह। ऐ लोगों, अपनी औलाद के लिए खून पसीना बहाने वालों, नमाजें छोड़कर, रोजे छोड़कर, शरीयत छोड़कर, वो औलाद, वो बेटे, वो बेटियां जिनको तुमने नमाजी तो न बना पाया, रोजेदार तो न बना पाया, उन्हें तुमने कुरान पढ़ने वाला तो न बना पाया, लेकिन तुमने नमाजें छोड़कर, तुमने रोजे छोड़कर, तुमने शरीयत छोड़कर, तुमने मजहब इस्लाम के कानून को छोड़कर, तुमने कानून खुदाबंदी को पामाल करके उन बच्चों के लिए सब कुछ किया। अब मैदान महशर का तसव्वुर करो, जब कयामत कायम होगी, जब कयामत कायम हो जाएगी, कयामत कायम होने के बाद इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम उन्हीं औलाद के ताल्लुक से कैफियत बयान फरमा रहा है। ऐ लोगों, जिस औलाद के लिए तुमने नमाज को नमाज न समझा, रोजे को रोजा न समझा, हज को हज न समझा, ज़कात को ज़कात न समझा, तुमने औलाद के चक्कर में ज़कात भी ना निकाली कि हमारी औलाद का माल कम हो जाएगा, तुमने औलाद के चक्कर में सदका भी न अदा किया, तुमने सदके भी न किए, तुमने खुदा की राह में खर्च भी न किए कि हमारी औलाद का माल कम हो जाएगा, औलाद का माल कम हो जाएगा, औलाद परेशान हो जाएगी। लेकिन कयामत की मंजर कशी परवरदिगार आलम ने यूं बयान फरमाई है उसी औलाद के बारे में। कुरान फरमाता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीह, कयामत का दिन ऐसा हौलनाक होगा, ऐसा दर्दनाक होगा, ऐसा मुसीबतनाक होगा कि जिस दिन भाई अपने भाई को देखकर भागेगा। अल्लाह अकबर। भाई अपने भाई को देखकर भागेगा। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह, जिस दिन इंसान अपनी मां को देखकर भागेगा और अपने बाप को देखकर भागेगा। अल्लाह अकबर। जरा अंदाजा करें आप,
वो औलाद जिसके लिए हमने नमाजें छोड़ी, जिसके लिए मस्जिद नहीं गए, कमाते रहे, उस औलाद को दीनदार भी ना बनाया। कुरान कहता है कयामत जब होगी, मिन अबीही व उम्मिही, उस दिन वो औलाद अपने बाप को देखकर भागेगी, वही औलाद अपनी मां को देखकर भी भागेगी। अंदाजा करें आप, क्या हो जाएगा उस दिन औलाद को? उस दिन क्या हो जाएगा उन बेटों को, जिन बेटों के लिए तुमने जायदाद छोड़ी, माल छोड़ा, पैसा छोड़ा, जमीन जायदाद छोड़ी। आखिर कयामत के दिन वो औलाद क्यों बदल जाएगी? वो औलाद क्यों तुम्हें देख के भागेगी? वो औलाद अपनी माँ को देखकर क्यों भागेगी? वो औलाद अपने बाप को देखकर क्यों भागेगी? लोगों, वो इसलिए भागेगी कहीं मेरी माँ मुझसे एक नेकी ना मांग ले, कहीं मेरा बाप मुझसे एक नेकी ना मांग ले। नेकियां कम पड़ रही हैं। तुमने तो एक एक पैसा अपनी औलाद को इकट्ठा करने के लिए शरीयत को ताक में रख दिया, औलाद के लिए कमाया, हलाल को हलाल और हराम को हराम कुछ भी न समझा, हर तरह से कमाया। वही औलाद कयामत में तुम्हें यानी बाप को देखकर भागेगी और माँ को देखकर भागेगी। इसलिए आए लोगों, कयामत में न कोई औलाद न कोई बेटी काम आएगी। हाँ, इतना याद रखो, जो 2 हदीसें मैंने आपको पहले पढ़ के सुनाई हैं, जिनमें अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया कि अपनी औलाद को दीनदार बना के दुनिया से चले जाओ। अगर तुमने अपनी औलाद को दुनिया में दीनदार बना के छोड़ा तो वो औलाद जरूर तुम्हारे लिए जरिए नजात बनेगी और तुम्हारी बख्शिश का सामान बनेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना बाप को देख के भी भागेंगे, माँ को देख के भी भागेंगे। और इसी ताल्लुक से एक हदीस पाक और अबू दाऊद की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलात, मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाओ सबए सिनीन। ऐ लोगों, अपनी औलाद को नमाज पढ़ने का हुक्म दो जबकि वो 7 साल के हो जाएं। कितने लोग हैं जो अपने बेटे से कहते हो बेटा जा नमाज पढ़ के आ? हाँ, ये तो जरूर कहते हैं जा दुकान से ये सौदा लेके आ। ये तो जरूर कहते हैं बेटा सुबह 7 बजे स्कूल है, लेट नहीं होना चाहिए। माँ भी ये कहती है कि जल्दी तैयार हो, स्कूल जा। मगर वो माँ कभी ये नहीं कहती है बेटा असर की नमाज का टाइम हो गया, जा मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले। वो माँ कभी ये नहीं कहती है, वो बाप कभी ये नहीं कहता है उन बच्चों से कि नमाज का टाइम हो गया, असर का टाइम हो गया, मगरिब का टाइम हो गया, जा नमाज पढ़ ले। हाँ, स्कूल के लिए तो जरूर कहती है, खेत पे जाने के लिए जरूर बोलते हैं, और दुनियावी काम के लिए जरूर बोलते हैं। ऐ लोगों, कयामत में मुहासबा इसी बात का बाप से भी होगा, माँ से भी हिसाब और किताब इसी बात का लिया जाएगा कि तुमने अपनी औलाद को दीनदार कितना बनाया, कितना दीन से करीब किया, कितना कुरान से करीब किया, कितना हदीस से करीब किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो, वहुम अबनाओ सबए सिनीन, जब वो 7 साल के हो जाएं। वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाओ अशरी सिनीन, और उन्हें मारो पीटो, मार पीट के नमाज पढ़ाओ जब वो 10 साल के हो जाएं। कहाँ हैं आप? कुरान तो पढ़ें आप। कुरान पढ़ने को, कुरान समझे तो सही, हदीस समझे तो सही। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने की आदत डलवाओ, और अगर 10 साल के हो जाएं नमाज न पढ़ें तो उन्हें मार कर नमाज पढ़वाओ। वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाओ अशरी सिनीन, और उन्हें मार मार कर नमाज पढ़ाओ जब वो 10 साल के हो जाए। क्या इसका हिसाब नहीं तुमसे लिया जाएगा? अल्लाह के रसूल तो सराहतन फरमा रहे हैं कि 7 साल के हो तो नमाज पढ़ने की आदत डलवाओ, 10 साल के हो तो मार मार के नमाज पढ़वाओ। मार मार के स्कूल तो भेजते हो, मार मार के मदरसा तो भेजते हो, मार मार के खेत पे तो भेजते हो, मार मार के अपने बच्चों को दुकान पे तो भेजते हो, लेकिन ये हदीस भी अपने जहन में बसा लो, ये हदीस भी अपने कानों में बसा लो, जिस हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 10 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज भी मार मार के पढ़वाओ। और आगे सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इसी हदीस में, वफर्रिकू बैनहुम फिल मदाजिअ,
जब 10 साल के हो जाएं तो उनके बिस्तरों को अलग अलग कर दो। वफर्रिकू बैनहुम फिल मदाजी। 10 साल के हो जाएं तो उनके बिस्तर अलहदा कर दो, न वो बहनों के पास लेटे, न माओं के पास लेटे, किसी भी खातून के पास न लेटे। वफर्रिकू बैनहुम फिल मदाजी। जब वो 10 साल के हो जाएं तो उनके बिस्तर अलग कर दो, वो किसी बहन के पास ना लेटे, वो किसी माँ के पास ना लेटे, किसी के पास ना लेटे, बल्कि उनका बिस्तर अलहदा कर दो, वो अलहदा लेटे, अलहदा से। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूं मैं, गुलशन हम सब का आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन अज़नबतुहु ख़ताअन व अमदन सिर्रन व अलानियतन व अतूबु इलैहि मिन ज़ंबिल लज़ी आलम व मिन ज़ंबिल लज़ी ला आलम इन्नका अन्ता अल्लामुल ग़ुयूब व सत्तारुल उयूब व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे लोग स्टेज से लेके नीचे तक बाआवाज़े बुलंद एक बार कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।